मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कीजिए। गीता शुरू करने के पहले थोड़ी सी किसी साधक के प्रश्न की शंका समाधान करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव जी चरणों में प्रणाम। आपसे इलाहाबाद कुंभ में दीक्षा ली थी। आपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने को कहा था। ध्यान लगाता हूँ तब शून्य हो जाता हूँ और जाप छूट जाता है। हृदय में प्रकाश आ जाता है और वह प्रत्यक्ष की तरह दिखता है और लगता है वह प्रकाश मैं ही हूँ और मैं ही प्रकाश रूप में सर्वत्र व्याप्त हूँ। क्या वह प्रकाश ख्याल है या हकीकत? फिर भी असंतुष्टि सी लगती है। मैं ध्यान कहाँ कैसे लगाऊं? कृपया मार्गदर्शन करें। सुख दुख लाभ हानि भी तो ख्याल हैं। ख्याल का इलाज ख्याल है। कांटा कांटे से निकलेगा। ख्यालों से मुक्त होने के लिए कोई अच्छा ख्याल भी स्पष्ट अनुभव हो तो कल्याणकारी है। इसलिए प्रकाश भले ही एक मन की उपज हो पर उससे अन्य चीज़ें छूट जाती हैं। और जिस दृष्टि से हम प्रकाश को ख्याल कह सकते हैं उस दृष्टि से तो सारा संसार ख्याल है। लेकिन उस प्रकाश की प्रत्यक्षानुभूति होती है। स्वयं हम अनुभव करते हैं। ख्याल प्रायः उसे कहा जाता है जो सिर्फ कल्पना हो, सोचें। वहाँ हम सोचते नहीं हैं, प्रत्यक्ष प्रकाश का अनुभव करते हैं। इसलिए वो एक अर्थ में अनुभूति है, पर चूंकि सभी अनुभूतियाँ आत्मा के सिवा झूठी ही हैं, तो उन सभी अनुभूतियों में उसकी उपस्थिति देखो जिसके बिना वो अनुभूति हो ही नहीं सकती। उसमें कुछ हमारा मन माध्यम है, पर मन अकेले कैसे कल्पना करेगा तुम ना हो। इसलिए आत्मानुभव की वो एक पद्धति है, इसलिए करते रहना है। दूसरी बात है कि अभी पूर्ण संतुष्टि नहीं है। पूर्ण संतुष्टि होने के बाद कोई प्रश्न ही नहीं रहता। इसलिए पूर्ण संतुष्टि नहीं होती, चिंता न करें। दूसरी बात क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी तक जैसे रोज़ मिर्चा खटाई खाते रहे हो, तो कितनी अच्छी दाल सब्जी हो, खटाई मिर्चा नहीं पड़ा हो तो टेस्टी नहीं लगती। क्योंकि अभी तक हम इंद्रियों के द्वारा ही बाहर का संतुष्टि ढूंढते रहे, वो भी चली गई। तो थोड़ा बहुत प्रकाश और अन्य अनुभूतियों में होंगी तो संतुष्टि मालूम पड़ेगी, वो ना होंगी तो असंतुष्टि मालूम पड़ेगी। पर जब तुम्हें आत्मा का प्रेम होगा, आत्मा की खोज से प्रेम होगा, तो फिर उस प्रेम के कारण अपने होने को ध्यान में लाओगे तो और चीज़ें छूट जाएंगी, झूठी हो जाएंगी। तब आपको आत्मतुष्टि मालूम पड़ेगी। फिर अंत में मालूम पड़ने की भी चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैं कब तक मालूम पड़ूंगा? मैं एक ख्याल है, मैं एक अस्तित्व है, मैं एक ख्याल है। ख्याल और अस्तित्व दोनों का भेद समझना पड़ेगा। तो ख्याल का मैं, ख्याल की संतुष्टि खो जाएगी, तब वास्तविक संतुष्टि सहज रह जाएगी बिना किए हुए। श्री महाराज जी, मुझे ज्ञान तो हो चुका है पर टिकता नहीं है, इसका क्या कारण है? साधना करूं या क्या करूं? कृपया निवारण कीजिए। मैं श्रीमती कृष्णा, दिल्ली। ज्ञान हो चुका है
पर आप कौन हैं विचारें। ज्ञान हुआ तो जिसको आप ज्ञान कहते हैं, जिसका ज्ञान हुआ वो टिकेगा कि ज्ञान टिकेगा। जैसे मैं देह हूँ, देह हूँ, अब उनको हम समझा मैं देह हूँ, ये ज्ञान हुआ कि नहीं। तो देह टिका भी रहता है पर आपका ज्ञान नहीं टिका रहता। सुषुप्ति में मैं देह हूँ ये ज्ञान नहीं टिका पर देह टिका है। ये दुनिया टिकी रही पर तुम्हारा ज्ञान नींद में चला जाता है, तो आप घबराते हो क्या। दूसरी एक समस्या है कि जिस देह को मैं जानते हो, ज्ञान ना भी टिका रहे तो मैं चिंता नहीं, चिंता तो है कि जिसको जानते हो देह को मैं वही नहीं टिका रहता। ज्ञान भी टिका रहे पर देह नहीं टिका रहता। पर यहाँ उल्टा है, वहाँ ज्ञान नहीं टिका रहता, ब्रह्म तो टिका रहता है। इसलिए खो जाने का भय चला गया, यही अच्छी बात है। ज्ञान टिके या न टिके, ज्ञाता टिके या न टिके, पर एक बार जान लिया है कि मैं सदा रहता हूँ, फिर आपको ज्ञान टिकाने की क्या जरूरत। सुसुप्ति में ज्ञान नहीं टिका, पर जब आपको ज्ञान होता है देह का तब चिंता होने लगती है। काहे कि बूढ़ा हो रहा है, टिक नहीं रहा। ज्ञान टिका है फिर भी देह टिका नहीं मालूम पड़ता, इसलिए भय है। तो जब उसका ज्ञान हो तो वो टिका ही है, और जब ज्ञान न रहे तो हमें और कुछ सोचने की जरूरत है। पर गड़बड़ अभी है कि ज्ञान टिका नहीं रहता, उससे तुम्हारा जो पुराना भ्रम है वो आ जाता है। ज्ञान न टिकने से अब कोई खतरा नहीं, पर दुनिया ख्याल आए, मरना ख्याल आए, दुख ख्याल आए, उस समय ज्ञान ना हो, ये समस्या है। बिल्कुल ज्ञान चला जाए कोई खतरा नहीं है, पर मैं ब्रह्म हूँ या ज्ञान हुआ वो टिका नहीं, मौत फिर आ गई, बुढ़ापा फिर आ गया, और ज्ञान से खतरा है, उसके अज्ञान से अब खतरा नहीं। शायद ध्यान दो, यदि आपको या तो अविनाशी मैं मुक्त हूँ ये ज्ञान रहे और वो ज्ञान नहीं रहा, नहीं टिका, तो फिर क्या आ गया। यदि मिथ्या ज्ञान ना आए, यदि विपरीत ज्ञान ना आए, रस्सी का ज्ञान, देखो रस्सी का ज्ञान हो गया, अब आपको फिर डर लगता है, तो वो ज्ञान रस्सी का नहीं टिका और सर्प ज्ञान हावी हो गया। तो मैं देह हूं ये अभिमान पूरा नहीं गिरा। मैं देह हूं, अधूरा हूं, पापी हूं, छोटा हूं, वो जो समझ थी वो थोड़ी देर को भूल जाती है, अभी वो झूठी नहीं हुई। इसलिए पहले जितना ज्ञान है वो झूठा हो जाए, सर्प ज्ञान झूठा हो, फिर रस्सी का ज्ञान हो। अभी तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे सर्प भी है और मुझे रस्सी मिल गई, इसलिए रस्सी भूले कि सांप। फिर सर्प जब तक झूठा नहीं होगा तो उसकी याद भी दुख देगी। इसलिए आपको जगत का मिथ्यात्व ये झूठा है, ये माया मात्र है, और तुम जो हो वो सच है। तो जो ज्ञान है वो सच है, जो अभी तक ज्ञान होता रहा ये भ्रम था। यदि स्वप्न खो गया जगने पर ठीक है, पर यदि स्वप्न भी सच है और जागृत भी सच है तो गड़बड़ है। इसलिए स्वप्न
सामने न रहे ये काफ़ी नहीं है, स्वप्न झूठा था ये पक्का होना चाहिए। कई लोगों को स्वप्न होता है और उस स्वप्न को जिन्होंने भूत बाधा, प्रेत बाधा, कुछ और बाधा मान ली है, वो जग जाने पर भी उसकी याद से डरते हैं और वही स्वप्न रोज हो, पर उनको ये मालूम है कि स्वप्न ही था। यदि कोई ये बता दे वो स्वप्न नहीं था, वो पाप थे, वो भभूत था, किसी ने जादू टोना करा दिया है, उसके कारण होता है, तो जग जाने पर, उसके ना होने पर भी परेशानी रहेगी। इसलिए ये समस्या झूठी है, ये समस्या भी झूठी नहीं लगती, इसलिए उसके भूलते ये याद आती है, ये झूठी लगती नहीं। माया क्या है? जो झूठ को सच दिखाती है, बस। और सच दिखाती है, न रहे, नींद आ जाए, तब भी जग के नहीं मानते कि वो झूठी थी या झूठी है। ये ऐसा विचित्र स्वप्न है कि झूठा नहीं लगता। यदि सब झूठा है तेरे अतिरिक्त, ये क्लियर हो जाएगा तो बात बनेगी। इसलिए अभी लगे रहो। अभी अभी पूरा कीर्तन मुझे याद नहीं रहा, पर जो विषय चल रहा है उससे मिलता जुलता है। वो जीव स्वरूप ही लखियो रे, स्वरूप ही, रूप ही नहीं लखियो। असल में ये जीव जैसा लगता है, वो जगा सोया देह में फंसा, ऐसा ही लगता है। ये लगता ही है, ये मेरा है, ये मैं हूँ। जो मैं मुझे लग रहा है वो मात्र प्रतीति है, और जो सदा सच है वो मेरा मैं है। स्वरूप का मतलब है रूप और स्वरूप। घड़ा रूप है, मिट्टी स्वरूप है। घड़े का स्व क्या है? घड़े का स्व हटा लें, घड़े में जो स्व है, घड़े में जो सत्य है, उसे हटा लें तो घड़ा क्या है? अब घड़े का स्व मिट्टी है और घड़े को अपना स्व मिट्टी नहीं घड़ा लगता है। घड़े को अपना स्व, घड़े की अपनी मैं घड़ा है, जबकि घड़े की मैं, हाँ चलो मैं नहीं कहता, है कहते हैं। घड़े का है घड़ा और घड़े का है पना मिट्टी, दो है नहीं। घड़ा है, उसे है बोलते हो कि नहीं? और मिट्टी को क्या कहोगे? है। दोनों को है शब्द प्रयोग करते हैं। एक को कहेंगे घड़ा है, एक को कहेंगे मिट्टी है, दो हैं। ठीक। अब ये बताओ, घड़े के है पने का, घड़े के है पने का जान, प्राण, सत्य, घड़े का है पना किसका है? क्या घड़े का है पना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट है? इसी तरह जो जीव लगता है कि कोई और है, और हैं, बहुत जीव हैं, इनकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है। इसलिए इनकी सत्ता, इनका स्व शिव है, ब्रह्म है। इसलिए वो जीव स्वरूप ही लखियो रे। कुम्हार ने जो बना दिया, दिखा दिया, वो मत देखना। माया ने जो तुम्हें दिखाया है, सीमितता, दुख सुख, ये सच नहीं है। वो जीव स्वरूप ही लखियो रे, माया में, रचना में न फंसियो रे। अब मैं को कैसे देखो? आप तो वैसे ही देखोगे जैसे दिख रहे हो। आप जगते, सोते, होते, खोते, सुखी दुखी, मैं देह हूँ, ऐसे ही तो देख रहे हो।
ये किसने दिखाया? पंचभूत और 3 गुणों ने। मुझे पूरा याद नहीं। पंचभूत और 3 गुण, ये और 3 गुण, जगना सोना सुषुप्ति। तमोगुण की 2 अवस्थाएं, जिसमें सत्वगुण बना रहता है, हाँ, और तमोगुण होता है, उसमें दुख सुख। पूरा सत्वगुण बिल्कुल दब जाए, खत्म तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल दब जाए, गहरी नींद, फिर कोई समस्या नहीं। ये 3 गुणों, रजोगुण स्वप्न, सत्वगुण जागृत, तमोगुण आ जाए पूरा वाला, ये गुस्सा वाला नहीं, लड़ाई झगड़े का, क्योंकि कलयुग में कहते हैं सतगुण तो रहता नहीं और रजोगुण थोड़ा, और कलयुग में तमोगुण रहता है, और क्रोध लड़ाई चहुओरा। एक तमोगुण में सत्वगुण रजोगुण अंदर रहते हैं तो ही लड़ाई होती, पूरा तमोगुण हो तो नींद हो जाएगी। घोर तमोगुण में तो लड़ाई भी नहीं हो सकती। सत्वगुण दबा हो, रजोगुण भी थोड़ा सत्वगुण से ज्यादा हो, और तमोगुण खूब हो, खूब लड़ाई होगी, मूर्खता। अब ये नपना जिनके पास नहीं है, वो अपने को जायज लड़ाई को ठहराते हैं। रजोगुण न होता तो लड़ते कैसे, गाली कैसे देते? रजोगुण तो है नहीं, कुछ करे ही नहीं। देखो, तमोगुण में कुछ होते ही नहीं, या तमोगुण में वस्तु तो होती है, जैसे पेड़ पहाड़ दीवारें हैं, तमोगुण है, पर दुखी सुखी कौन होगा? देह तमोगुण का है, इसमें मरना जीना। यदि रजोगुण सत्वगुण तमोगुण वाला मन ना हो तो कौन मरेगा, कौन दुखी होगा? अर्थात सृष्टि होने पर भी, सृष्टि तो उससे हुई है, इसलिए ये जगत यदि है भी तो दुख तब तक न देगा जब तक रजोगुण ना हो, तमोगुण ना हो, और केवल सत्वगुण हो तो सृष्टि होने पर भी दुख नहीं होगा, केवल सत्वगुण। इसीलिए ध्यान में दुख नहीं रहते, चिंता नहीं रहती, और आप अपने दुख को हटाने के लिए पड़ोसी से निपटते हो कि ध्यान में जाते हो? अज्ञानियों का दुख सुख हटाने का, पाने का सब कुछ बाहर है। दुख भी बाहर से आता है और सुख भी औरों से ही आता है। औरों से सुख आता है, प्यार आता है, मान आता है, प्रशंसा आती है, और निंदा, बुराई, कष्ट सब बाहर से। दुख भी बाहर से, सुख भी बाहर से, और सतोगुणी का सुख अपने अंदर, सुमिरन से, किसी से नहीं आता। एकांत बैठे, विविक्त देश सेवित्वम आरतिर्जन संसदी। सुमिरन में है, आनंद में है, हमें क्या लेना देना? कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। अब हम गलकटियन से परेशान हैं, और कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तू उदास? हम तो पड़ोसी से दुखी हैं, ये पता ही नहीं है कि हम अपने ही रजोगुण से दुखी हैं, अपने ही तमोगुण से दुखी हैं। गुण को दोष नहीं दे पा रहे, औरों को दे पा रहे। यही गुणों का करामात है कि वो समझने ही नहीं देते कि सुख क्या है और दुख क्या है, इसलिए गुणों में फंसे।
इसलिए जीव स्वरूप ही लखियो रे, अब हम कह दें गुणों में न फंसियो रे। थोड़ा बदलता हूं क्योंकि मेरे दिमाग में आता है। और माया क्या करती, गुणों के द्वारा ही फंसाती है, केवल माया नहीं फंसाती। फिर बता दूं, केवल रस्सी का अज्ञान नहीं फंसाता जब तक विपरीत ज्ञान ना हो। रस्सी के ज्ञान ना होने से खतरा नहीं, वो खतरे की जड़ तो है। रस्सी का ना दिखना खतरे की जड़ है, पर खतरा नहीं। न दिखने के बाद जो सर्प दिखता है वो खतरा है। तो बिल्कुल न दिखने में माया बनी रहे। माया तुम्हें दुखी नहीं करेगी यदि अपने गुण ना भेजे। इसलिए जीव, यूं तो बोलते हैं माया में न फंसियो, फिर हम कहेंगे माया के परिवार में न फंसियो, माया के गुणों में न फंसियो रे। तब तुम कहोगे अच्छा गुणों में नहीं फंसेंगे, माया रहेगी तो गुण फिर आ जाएंगे। इसलिए माया पहले खत्म करो। माया माने अविद्या, सर्प का अज्ञान खत्म करो। सर्प खत्म भी हो जाए ना, घोर अंधेरा हो गया, गया सांप, और जब फिर दिख गया तो गहरी नींद में दुख नहीं था ना। गहरी नींद में दुख नहीं था। लो, यदि अज्ञान दुख देता है तो नींद में देता। एक एक वाक्य का अर्थ करता हूं। जिसको अज्ञान ने दुख दिया हो बताए। इसीलिए मूर्ख वही हैं जो असल में अज्ञान को दुख नहीं मानते, ज्ञान को दुख मानते। सारे दुख ज्ञान में ही है ना। ज्ञान ना हो तो दुख बताओ। पर अज्ञान से जब ज्ञान होता है तो स्वप्न ही होता है। अज्ञान से जो ज्ञान पैदा होता है वो दुख है। अविद्या से जो ज्ञान पैदा हुआ, स्वप्न, नींद में जो ज्ञान पैदा हुआ उसी का तो नाम स्वप्न है। जो ज्ञान नींद में हो उसे स्वप्न कहते हैं। जिस नींद में कोई ज्ञान ना हो उसमें स्वप्न नहीं, दुख नहीं। तो जागृत किस में हुआ है? कहना अविद्या से हुआ है। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये गुण हैं। ये कब पैदा हुए? अज्ञान के कारण। अविद्या के कारण 3 गुण, और 3 गुण फंसाए हैं। जब अविद्या जाए तो सत्य मिल जाए, अज्ञानता जाए तो सत्य मिल जाए, और सत्य मिल जाए तो स्वप्न खत्म हो जाए। अभी धीरे 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 देखो, बड़ी बड़ी सभाओं में बोलता तो हूँ, ये कोशिश तो करता हूँ, पर वो नए होते हैं, बिल्कुल भीड़ होती है। यहाँ सोचना पड़ेगा, सुनने से नहीं, ध्यान दोगे, उदाहरण तक ध्यान जावे या नहीं जावे तो बाद में इसको सुनो। फिर देखो, जब पूरा अज्ञान था तो कोई दुख था? जब आत्मा का भी ज्ञान ना हो तो देहों का ज्ञान कैसे होगा? जब मैं हूं ये भी ज्ञान नहीं रहता तो मर जाऊंगा ज्ञान रहेगा? तो वो तो जानते ही हो नींद। ऐसे ही जिनको अपनी सही मैं का ज्ञान नहीं है वही तो झूठी मैं देखेंगे। तो सब दुखों का कारण वेदांत कहता है 2 शक्तियां होती, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। एक तो तुम्हारे सत्य स्वरूप को ढांकती है, आपकी ब्रह्मता को, अलिप्तता को, निर्विकारता को, पूर्णता को ढांक लेती है।
और उससे फिर पैदा होता है मैं अधूरा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं करता हूँ, मरने वाला हूँ। ये ज्ञान पैदा होता है अज्ञान के कारण। यदि आप अविनाशी हो, मेरे गुरुदेव ऐसा बोलते थे, पर वो बोलने को कहते थे, तुम अविनाशी हो तो नाशी गया। यदि सचमुच तुमको ये ध्यान आ गया कि मैं अविनाशी हूं, सुन लिया नहीं, अभी बुद्धि से तर्क वर्क नहीं, यदि अविनाशी हो तो नाशी हूं ये ज्ञान पैदा होगा। बिना अविनाशी में पर्दा पड़े नाशी हूं की वृत्ति का जन्म ही नहीं हो सकता। आनंद हूं इस अनुभूति के न होने से दुखी हूं की वृत्ति पैदा होती। जैसे उजेला न होने से अंधेरा, और तब कुछ का कुछ। तो मृत्यु का जन्म हुआ है अमृत के न मालूम पड़ने से, दुख का जन्म हुआ है आनंद के न मालूम पड़ने से, द्वैत पैदा हुआ है अद्वैत के न अनुभव होने से। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं यद अज्ञानात् अभूद्वैतम, जिसके अज्ञान से दो दिखने लगे, दृष्टा और दृश्य, जड़ और चेतन, मैं और यह, केवल अज्ञान से नहीं। इसीलिए जिसके अज्ञान से फिर जब ज्ञान आया, अज्ञान से ज्ञान हो जब, ये आप कोई मान सकते हो? रस्सी के अज्ञान से ज्ञान पैदा होता है कि नहीं? कौन सा ज्ञान होता है? रस्सी के ज्ञान से पैदा कर दो सांप। नींद से ज्ञान पैदा होता है ना, जिसका स्वप्न नाम, जागे जागे देखो। जिसके अज्ञान के बिना सर्प ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। आनंद के आनंद में आवरण न हो तो दुख कैसे पैदा हो जाए? अमृत में पर्दा न हो तो मृत्यु कैसे दिख जाएगी? इसीलिए हम ये कहते हैं अमृत को जानो, आनंद को समझो तो दुख चला जाएगा। सत्य का ज्ञान होगा तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। मृत्यु ज्ञान झूठा है, दुख ज्ञान झूठा है, अधूरापन झूठा है। पर ये तुम्हें लगता क्यों? क्योंकि तुम सोए हुए हो। किसके प्रति सोए हुए हो? इस समय तो जागे हो, कहें ब्रह्म के प्रति, आत्मा के प्रति, अपने सत्य स्वरूप के प्रति सोए हो, तभी सारे दुख हो रहे हैं। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। और फिर बताऊं, जब आप मैं दुखी हूं इसका अंत अपने स्व के स्मरण से हो, तब मानना मुझे ज्ञान हो गया। अभी जो प्रश्न था उसका उत्तर भी शामिल है। जब तुम्हारे दुख, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी सीमितता ज्ञान से चली जाए, किसी की कृपा से नहीं, मृत्यु डॉक्टर की दया से नहीं, आपके दुख पड़ोसी के प्यार से नहीं, केवल ज्ञान से जाए, तब समझना तुमने अपने को समझा है। और किसी कारण से थोड़ी देर को दुख चला जाए, चिंता चली जाए, और सत्य को समझा नहीं है, तो किसी की घटना से, परिस्थिति से चला गया, और परिस्थिति बदलेगी फिर आ जाएगी। इसलिए बार बार मैं कौन हूं इसको जानो। जान गए हो ना तो भी जानो, क्योंकि जैसे हमको स्वप्न भी लगता है, देखा है, हमें पता है, ठीक है ना। बधाई के पात्र हैं वो जिन्होंने कहा है मुझे रोशनी लगता है, जैसे मैं देख रहा हूं, रोशनी मुझे अपने को दिखाई देती है।
फिर भी प्रश्न किया है कि कहीं कल्पना तो नहीं है। दिखाई देने पर भी झूठी हो सकती है, दिखाई देने पर भी सपने जागने पे झूठे निकले कि नहीं। तो जो आज तुम्हें ज्ञान है, ये भी जब ज्ञान होगा तो ये भी झूठे निकलेंगे। इसलिए मेहनत है। ये जितने रोने वाले हैं ना, देखो जितने रोने वाले हैं, इनका रोना मिटेगा तब जब आप अपने को जानो। ये तुम्हें लगता ही नहीं कि हम अपने को नहीं जानते, सब भय को जान रहे। कोई सपने वाला मानता है स्वप्न में कि मैं सपना देख रहा हूं, मैं सोया हुआ हूं, उसे साफ लगता है जागा ना होता तो दिखता कैसे। स्वप्न में जागे हो तभी तो दिख रहा है, बिना जागे स्वप्न दिख कैसे सकता है। तो आप तो वहां भी देख ही रहे हो, कहां सोए हो। तो जिसको इतना जगत दिखता है वो कैसे माने मैं सोया हूं, और जिसको सांप दिखता है कैसे माने मैं अंधा हूं। कैसे कहेगा अंधेरा है, वो कहेगा देख रहा हूं सांप, सब कुछ उजेले में दिखता है। इसलिए जो हमें ज्ञान हो रहा है, जब मैं ही मैं है, मैं और कुछ न देखूं, जब मैं ही मैं हूं और कुछ न देखूं, ब्रह्म ही ब्रह्म हो और कुछ नहीं है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम। सर्वम का मतलब सब कुछ है नहीं, ब्रह्म ही है। और तो सिर्फ सिर्फ मालूम पड़ता है, और ब्रह्म सच जगत प्रतीति। माया जगत को सत्य दिखाती है, अविद्या अविद्या जगत को सत्य दिखाती है, इसी को ज्ञान कहती है। अविद्या अविद्या कहती है ये मिथ्या ज्ञान है, सत्य ज्ञान है तुम ही अकेले हो। यदि ये ज्ञान क्षण भर को भी हो, क्षण भर को, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, कैसे ब्रह्म हो। धनी कैसा होता है, यदि मैं पूछूं धनी कैसा होता है और कहाँ धनी होता है, धनी कहाँ रहता है, बैंक में। धनी होने के ख्याल का आश्रय कौन है। धनी होने का ख्याल किसमें जिंदा रहता है, जड़ में कि चेतन में। बिना चेतन के धनी हूं का ख्याल किसके सहारे साकार होगा। और गरीब हूं, धनी हूं गरीब हूं, इन दोनों का आश्रय बुद्धि और चेतन। बुद्धि हटा लो, गरीब गया अमीर गया, तो सो जाओ तो भी गरीब गया अमीर गया, और जाग जाओ। जाग के अमीर गरीब होते हो ये स्वप्न है, सोकर कुछ नहीं रहते हो ये नींद है। और जागे हुए जब आप हो, न गरीब हो न अमीर हो, तब समझना तुम्हारे पास आत्मबुद्धि है। न देह हो न जन्मे, न देह हो न मरो, तुम हो। जिस बुद्धि में सिर्फ तुम हो, आत्मबुद्धि, जिस बुद्धि में तुम हो, देह नहीं हो। और है तो बना रहे बैंक में, देह बना रहे, तू देह क्यों है। दर्द हो इसकी बात मत करना, मैं उस समझ की बात कर रहा हूं कि जिस समय तुम्हारी बुद्धि में मैं देह हूं, ये बुद्धि ना हो, उस बुद्धि में मौत बताओ। जरा बुद्धि को देहाभिमान से अलग करो, देह हूं इस सोच से। थोड़ी देर को मेडिटेशन, कौन सा मेडिटेशन, मैं देह हूं, सोच सकते हो ना,
जैसे तुम हिंदू, मुसलमान, पंडित, ठाकुर, बनिया होते हो कि नहीं? और यदि ठाकुर हो और ठाकुर को गाली दे दें, विचारों की कीमत नहीं मालूम, इतनी बड़ी है। तो इस विचार की कि मैं देह हूं, कोई मरना हटा दे। यदि तुम्हारी बुद्धि में आ जाए कि देह मैं नहीं हूं, देह है, मैं देह नहीं हूं। अच्छा, बैंक में रुपया है पर तुम्हारा नहीं है, धनी हो जाओ, हो के दिखाओ ना। धन हो पर तुम में मेरा है, तुम्हारी बुद्धि में ये ना हो, तो धनी होने का अभिमान हो जाएगा। देह हो पर देह तुम्हारा ना हो, तुम ना हो। तुम हो, देह भी है, पर क्या हुआ? देह है, मैं। उस मैं में मौत बताओ। जिस बुद्धि में मैं देह हूं, ये विचार ना हो, चाहे ज्ञान के द्वारा ना हो, चाहे नींद में ना हो। तो नींद में देह हूं का विचार ना हो, वो क्षणिक मुक्ति है। उतनी देर को मुक्ति हो गई कि नहीं? मुक्ति का नमूना बता दिया। नींद में सब मुक्त हैं। जहां बुद्धि आई तहां मैं देह हूं आया। इसलिए बुद्धि आ जाए पर मैं देह हूं ये विचार ना आवे तो मर के दिखा दो। पर तुम्हारी बुद्धि मानेगी नहीं, तुरंत ही कहेगी मैं देह हूं, ये मेरा है, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं पुराना सन्यासी हूं, ये कल का है। तो कल का हो चाहे परसों का है तो मूर्ख ही। शंकराचार्य कहते हैं न बनी न भिक्षुर, मैं सन्यासी नहीं हूं। मुक्ति के लिए इनकी ओर इशारा है। यदि मुक्त रहना है तो तुम साधु भी नहीं हो। साधु तो इसलिए किया था कि और बोझ फेंक दें, और बोझ फेंक दें। ये कहानी हम कहा करते हैं कि एक के घर में बिल्ली मर गई, बदबू देने लगी, तो किसी ने कहा इसको फेंक आओ। वो फेंकने चला गया। जब तक गांव के बाहर फेंक के आया, उसके दरवाजे में ऊंट मर गया। अब वो बदबू देने लगा, कहना अब फेंक आओ। देखो मैं गृहस्थी हूं, पापी हूं, ये तो फेंक दिया, पर मैं साधु हूं, ये कहां फेंकोगे, ये तो ऊंट है। तुम गृहस्थी हो, पापी हो, स्वार्थी हो, हाँ मैं माया, ये मेरा है, मैं तो फंसा हूं। इसको कहा तेरा नहीं है, फेंक दे। ये तो फेंक दिया, पर कहा तू सन्यासी नहीं है, फेंक। कहता है इसको तो मैं छाती से लगाए रहूंगा और दिन भर इसी के तर्क के आधार पर जलूंगा और जलाऊंगा। ये सब सन्यासी इसी बात से परेशान है। बड़े अच्छे हैं, घर बार छोड़ा और तब भी रोना नहीं मिटा। सब जगह यही रोना है। ये ऊंट, हाँ ये साधु माने ऊंट, त्यागी माने ऊंट, ग्रही माने बिल्ली, गृहस्थी माने बिल्ली, और मैं त्यागी। अब त्यागी को का ऊंट कैसे हटावें? वो दिन भर त्यागी लिए फिर रहा है।
पापी होने का अभिमान तो तुम छोड़ने को तैयार भी हो, जल्दी छूट सकता है, पर मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं तुमसे महान हूँ। ये सुपीरिटी और इनफीरिटी, हीन भावना तो छोड़ भी दो, पर सुपीरिटी तो छोड़ना ही नहीं चाहे। अब इस ऊंट को कौन फेंके? तुम कहोगे क्यों फेंकते हो? हम कहेंगे तू काहे का साधु? तो कहो तेरी ऐसी तैसी, मुझे साधु नहीं मानता, इतना मैंने ये किया, घर छोड़ा। अब ये जो तुम्हारे अंदर है, इसीलिए सास, बेचारी सास, जब तुम उसकी सास नहीं थे तब उससे कोई आशा थी? तो सास दिखावा में बनी रहते, भीतर का एहसास हो। बाहर से तुम देह बने रहो, बाहर से देह बने रहो, तुम कहो नहीं मैं देह नहीं हूं, लेकिन भीतर से समझ लो देह नहीं हूं। भीतर से देखो, ऊपर सांस बनी रहो, भीतर से सांस नहीं रहो, नहीं तो छाती जलती ही रहेगी। लोग कहते भीतर से साधु हो जाओ, हम कहते भीतर साधु ना रहो, ब्रह्म हो। पर कितने हैं ब्रह्म? झूठ नहीं बोले, हम नस जानते हैं। साधु हो कि ब्रह्म? ब्रह्म होने के कारण जलते हो, ईर्ष्या करते हो। तुम अपनी बुद्धि में देखो क्या हो, और कहीं नहीं देखो, बुद्धि देखो। ब्रह्म हो या आदमी, ब्रह्म हो या पंडित, ब्रह्म में हो कि ब्रह्मचारी, ब्रह्म हो कि साधु सन्यासी, पहले हो। चूंकि एक कांटा कांटे से निकालना था, पर ये कांटा लगाए रहोगे, कांटा निकाल के सुई चुभो के रखोगे। सन्यास तो कांटा निकालने के लिए था, सन्यास छाती में लगाए रहने के लिए नहीं था। स्वामी राम ने कहा है कि मैं सन्यास को भी गुलामी मानता, गृहस्थी से बड़ी गुलामी है सन्यास। यदि ये छोड़ देते, पर पहले पक्के सन्यासी बन जाओ, जिससे और गुलामी चली जाए। बिल्ली फेंको, लेकिन ऊंट भी फेंकने के लिए तैयार हो। अंदर यदि तुम दुखी हो तो देखो कौन है तुम्हारे भीतर, किसने दुख दिया तुम्हें। यदि आप इन विचारों से मुक्त हो जाओ तो आत्मा क्या है? फिर बार बार पूरा पक्का हो जाए, ऐसे ही चलो फिरो, ब्रह्म रहो, चलो फिरो, अंदर कुछ, अंदर ब्रह्म हो बस, गुप्त, प्रकट नहीं। प्रकट में आदमी, दिखावा में आदमी, देखें लोग आदमी, देखें लोग साधु, पर तुम अपने को साधु मत देखना। तुमने अपने को साधु देखा, देखो दोनों बातें ध्यान रखना। पहले साधु बन जाओ, जिससे गृहस्थी से कुछ अच्छे हो जाओ, उनसे थोड़ा भिन्न हो जाओ। वो पैसे को मरते हैं, स्त्री को मरते हैं, पर उससे मुक्त होने के लिए साधु बन जाओ। पैसा ना छुओ, कम कपड़े में रहो थोड़ा, पर फिर इतने त्यागी होके किसी की छाती में ना चढ़ो, और त्यागी होके दूसरों से आशा मत करो कि इतने बड़े त्यागी हैं, इसने हाथ भी नहीं जोड़े। क्या इसी के लिए साधु बने?
मुक्ति के लिए भी नहीं कि प्रशंसा के लिए। इसलिए मेरे गुरुदेव के आश्रम में कानपुर में लिखा था, ये जानते हैं, ये तो बहुत पहले के हैं प्रेमचंद, तब के कोई चेले नहीं, पर वो गृहस्थी हैं बेचारे, तो कई साधु उनके ऊपर चढ़ते रहते हैं। सत्कार मान पूजार्थम दंड काषाय धारणा स सन्यासी न वक्तव्या सन्यासी ज्ञान तत्व। ज्ञान के लिए हो वो सन्यासी, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़े, चिंतन करे। चिंतन करता है मान कैसे बढ़े, प्रशंसा कैसे हो, सधुवई सफल कैसे हो जाए, कैसे मैं पूज्य बन जाऊं। दिन रात उपासना कौन चलती है, निकले काहे को थे। यही बात तुमको भी है, क्योंकि ये साधुओं के लिए जब बोलता हूं तो तुम्हें अच्छा लगता हो। तुम्हें कौन फंसाए है, वही अविद्या, वही ना समझी। तो आप ये माया, ये प्रकृति 3 गुण वाली है। कह चुका हूं, फिर दोहराऊं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, निर्मल होने से वह, सत्व होने से, निर्मल होने से प्रकाशक है, अनामय है, कोई विघ्न नहीं देती। सत्व कुछ नहीं दुख देता, सत्व प्रकाश है, सत्व में सुख है, सत्व में कोई दुख नहीं है। एक ही है कि वो उसी में तुम्हें फंसाए रहेगा, बस। सत्व में कभी दुख नहीं, पर सत्व रहेगा नहीं, फिर दुखी होगे। और सत्व में, सत्व को महत्व दोगे तो उसके जाने पर रोगे। मान लो कोई स्त्री पति को दुख देती है, ये बात तो ठीक है ना। कई की स्त्री दुख नहीं देती, बहुत सुख देती है, पर रहेगी नहीं। चलो मर जाएगी, ये छोड़ के चली जाएगी, फिर आप सुखी होगे। इसीलिए जिनकी पत्नियां बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी भगवान को धन्यवाद दिया कि तू मुझे रोकती नहीं। जो सत्वगुण तुम्हें साक्षी में जाने से न रोके, उसको धन्यवाद। और जो रजोगुण तुम्हें दुख दे, उसको भी धन्यवाद दो। जिनकी पत्नी अच्छी हो, कर्कशा, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी, कह दो धन्यवाद, मैं कहीं यहीं बैठा रहता यदि तू दुख न देती। इस रजोगुण को धन्यवाद दो कि नचाए फिर रही है। नट मरकट यू सब ही नचावत। स्त्री जितना नचाती है, कई बार तो बाबाओं का पीछा नहीं छोड़ती। या पता नहीं बाबा पीछा नहीं छोड़ते, भगवान जाने। तो कहते सत्वगुण निर्मल होने से प्रकाश सुख देता है, कोई विघ्न नहीं है, पर रहेगा नहीं, एक दोष है। कोई व्यक्ति सत्वगुण को सदा रख नहीं सकता, इसलिए सन्यास जरूरी है। चाहे रजोगुण हो, चाहे सत्वगुण हो, चाहे तमोगुण हो, और साक्षी है सन्यास। पकड़ है गृहस्थी, जिसको अपना बनाना चाहा, बस फंस गए। न सत्वगुण को अपनाओ, न रजोगुण को, न तमोगुण। आवे आने दो। ये सत्वगुण भी बांधता है, काहे में बांधता है? सुख में और ज्ञान में। ज्ञान बना रहे।
सुख बना रहे। जो बना न रहे वो ज्ञान, उसे क्यों मानते हो? तुम ज्ञान बनाए रखना चाहते हो, और जिस ज्ञान को बनाए रखना चाहते हो रहता है ही नहीं। देखो, पार्वती नहीं रहती, शिव जी को कितना धैर्य है, कितने बार मर चुकी, और किसी ने पार्वती को सिखा दिया कि पूछो कि बाबा ये गले में क्या लटकाए हैं, ऐसे। तो कहते हैं स्त्रियों का स्वभाव कुछ न कुछ पूछती रहती हैं, फालतू की बात क्यों पूछती हो? कह नहीं, मैं तो पूछूंगी, ये क्या है बाबा, क्या है? कहते हैं बता दूं, तू इतने बार जन्मी है, हर बार तेरा सिर मैंने रख रखा हो। इतने? अब बाबा इतने बार मैं मरी, तुम क्यों नहीं मरे? ये भारत की कहानियां, ये पौराणिक कथाएं क्या हैं, समझते हो? बाबा कहते हैं मैं अमर हूं। कहें मैं क्यों नहीं हूं? कहें तू मुझसे अपने को अलग समझती है इसलिए मरती है, भले प्यार करती है, फिर आ जाती है, फिर जाती है। तू मेरे से अलग क्या है? प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्रता जी जाई। तू मेरे से अलग जाती है कि मुझी में रहती है? दिखती है तब मुझ में, जब नहीं दिखती तब मुझ में, अलग तो है ही नहीं। जब जीव मैं मालूम पड़ता है तब भी साक्षी में, और जब नहीं मालूम पड़ता तो कहीं बाहर जाता है। जब घड़ा दिखता है तब मिट्टी में कि बाहर, और जब नहीं दिखता तब कहीं बाहर चला जाता है। तुम बता दो, बाहर ले जाके दिखा दो, तुम्हें इनाम दूंगा। जब दिखता है तब भी मिट्टी से अलग नहीं, और जब नहीं दिखता तो कहीं मर गया है, कहीं चला गया है, नहीं, उसी में है। दिखता नहीं तब भी, व्यक्त है तब, और जब अव्यक्त है तब। तो जीव कब मरता है तब भी उसी में, नहीं है तब भी उसी में, मरता तो है ही नहीं। लेकिन मरना क्या है? बस इसी का नाम है अविद्या। तुमने अलग मान लिया तभी तो मरना माना। अच्छा, ब्रह्म मरता है, किसी को विश्वास है? बोलो। अच्छा, तुम बचोगे? देखो, तुम नहीं रहते हो यही तो है, तो तुम उससे अलग, वो हमेशा रहता है, तुम उससे अलग हो क्या कि जो नहीं रहोगे? इसीलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, राम मरे तो हम मरिए। अब बताओ, राम से कबीर का क्या मतलब? कहते हैं मैं राम हूँ, पहले मैं कुछ था, जब सत्संग नहीं किया था, जैसे नदियाँ नाले गंगा में मिलकर गंगा हो जाते हैं कबीरा। और कौन वो लोहा पारस संग बिगड़ो तो सोना हो गया, नाला गंगा संग बिगड़ा बोलते हैं, वो बिगड़ा मीठा तो गंगा हो गया। कहें कबीरा संतन के संग बिगड़ा तो परमात्मा हो गया। ये जीव उसमें उसकी याद किया, उसमें बिगड़ा, उसमें मर्ज हो गया, वही हो गया। यही गीता कह रही है, तुम गुणों के संग जीते हो, गुणों में रहते हो। गुणों को, आपका मैंपन गुण के साथ है, गुण के अनुसार है। मैं जागा, मैं सोया, आपने परिवर्तन अपने में माना कि बुद्धि में? आपने अपने आप को जागा माना, सोया माना। मेरे गुरुदेव कहते जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था। आंखें हैं गई, ये प्रकृति की हैं, रही कभी नहीं।
कान बिगड़ते हैं, आंखें बिगड़ती हैं, शरीर बिगड़ता है, बूढ़ा होना और क्या है। और ये बुद्धि जागती है, नहीं जागी रहती, सो जाती। तो तू क्या है? तू बुद्धि में पड़ी हुई छाया है क्या, जो कभी नहीं सोता, कभी बनता ही नहीं, बना हुआ, जगा हुआ, सोया हुआ दिखता है, और तू माया दिखाती है उसी को सच मानकर जागा मानता है। ओ, तू कभी नहीं जागता, तू कभी नहीं सोता, तू कभी नहीं आता, तू कभी नहीं जाता, क्योंकि ब्रह्म आता जाता नहीं, और ब्रह्म के सिवा और कौन है जो कहीं चमक रहा हो। इस मैं को पहचानो। इसलिए रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण हर देह में रहने वाले को बांध लेता है कर्म में। कर्म में अर्थात प्रकृति से, गुणों से, रजोगुण से कर्म होता है, वो तेरे से नहीं। फिर तू कहता है मैं। जब तू करता है तू उसमें मैं, तब तू भोगता भी है, फिर बंधन भी है। तू करता ही नहीं। गुरुओं ने भी कहा है तू करता नहीं, और देखो कौन ऐसा है जो सोच पाए मैं करता नहीं। करता नहीं हो तो तुम्होंने किया क्या है, और किया नहीं तो तेरा क्या है। तेरा तो तब बनेगा जब तूने किया है। इंद्रियों के द्वारा करके पुण्य किया, कुछ गड़बड़ की, उस करने को अपना करना माना, तो पाप और पुण्य लग गया। अभी सत्य प्रिया बोल रही थी कि जैसा करोगे वो भोगना पड़ेगा। अब एक ही है, ना करो। तो भगवान कहते हैं कि कोई बिना कर्म के रह ही नहीं सकता, और तू करता होता तो रोक लेता। काम तो प्रकृति के गुण कर रहे हैं, तू जगना कैसे रोकेगा, सोना कैसे रोकेगा, वो तो होगा। हाँ, रजोगुण होने पर तू करता न बन, सत्वगुण होने पर तू सुखी न मान, तमोगुण आने पर तू सोया न मान। है तेरे में दम। साधु लोग खाते हुए श्लोक बोलते हैं, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, पर बोलते ही हैं, सोचते नहीं। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं, भूख मेरा नहीं, प्रकृति से लगी। तुम लगा लेते हो तो छूट दे दूं, लगा लो। भूख तुम लगाते हो, लगा सकते हो। अब भूख को कभी तीर्थ यात्रा में जाओ, 1 महीने को क्या कर दो, क्या बोलते, छुट्टी। अंग्रेजी में क्या बोलते, हाँ, पोस्टपोन। 2 महीने का खाने का प्रोग्राम पोस्टपोन। अच्छा, और छोड़ो, चलो 1 साल के लिए जगना सोना बंद। कृष्ण ने बंद कर लिया, राम ने बंद किया। सोने जाते थे, विश्वामित्र कहते जाओ अब देर हो गई है, अब जाओ सो जाओ। कोई ने नहीं बंद किया। अब फिर भी कई दावे से कहते हम सोते ही नहीं। तो या तो रटे रटाए तोते बोलते हैं, यदि ज्ञानी बोल दे कि मैं नहीं खाता तो मुक्त हो गए। गहराई देखे। मैं देह नहीं हूं बोल दो, और मैं देह नहीं हूं समझ लो। इसलिए बोलने की कीमत नहीं है। यदि तुम सत्यवादी हो फिर बोलोगे तो हम मान लेंगे, पर तुम तो बात बात में झूठ बोलते हो। किसी से पूछो, सच बोलते ही नहीं। यदि आप सच बोलते हो तो कहो कि अभी तो हम खाते हैं, अभी तो हम जगते हैं। फिर गीता बताएगी ये जगना किसका है।
सोना किसका है? हाँ, और ये जो हैं रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तद निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो सत्वगुण तो सुख में ज्ञान में बांधता है, बांध लिया, इसलिए ज्ञान न रहे तुम्हें पसंद नहीं है, हमें पसंद है, न रहे, न रहे सुख, वो आए रहे, वो अपना है, वो उसके गुण हैं, उसका स्वभाव है। हम तुम्हारे स्वभाव को क्यों बदलें? हम प्रकृति के स्वभाव को नहीं बदलते, हम अपने स्वभाव को पहचानें, ये इसका स्वभाव है। शरीर का बना प्रकृति से है, ये एक समान नहीं रहेगा, उसका स्वभाव है। अंतःकरण सत्वगुण से बना है, इसमें तीनों गुण छिपे हुए हैं, ये इसलिए बदलते रहते हैं। इसलिए रजोगुण हमको कर्म में बांधता है, हर देह में रहने वाले को। अतमस्तो अज्ञान जम विद्धि, और तम तू अज्ञान से पैदा हुआ है। पैदा तो सब अज्ञान से हुए, अविद्या से ही सत्वगुण, अविद्या से ही रजोगुण, अविद्या से ही तमोगुण। पर कहते हैं तमोगुण तो अज्ञान से ही हुआ है, और कोई ज्ञान से हुए? पर और में अज्ञान होते हुए ज्ञान होता है। जैसे सुषुप्ति को अज्ञानी का ही स्वप्न, अज्ञानी का ही जागृत, अज्ञानी की ही सुषुप्ति, पर सुषुप्ति तो अज्ञानी ही है, औरों में अज्ञान और ज्ञान है। स्वप्न में अज्ञान भी है और ज्ञान भी है। अज्ञान नहीं है, है अज्ञान। स्वप्न में बोलो दोनों है कि नहीं? जाग के बताओ अज्ञान था कि नहीं? कहीं किसका? कहीं जगत का अज्ञान था और ज्ञान था। तो हर गुण में कहीं ज्ञान और सुख है, कहीं ज्ञान और कर्म है, और तमोगुण में तो ये तो साक्षात अज्ञान ही है। वैसे भी अज्ञान से हुआ और अज्ञान ही हुआ, इसलिए तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, या तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिष तन्निबध्नाति भारत। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। किसमें कौन लगाता है? सत्वगुण सुख में लगाता है, सुख में, बुरा नहीं है, सुख में लगाता है, पर रहता नहीं। सत्वगुण सुख में, जितने हम सब लोग हैं ना ध्यान भजन वाले, क्योंकि बाहर वाले से रजोगुण से मिलने वाले सुख की तुलना में सत्वगुण अच्छा है। पर सतोगुणी भी अज्ञानी हैं, ये ध्यान रखना। नहीं, गुणी क्यों हो? निर्गुण हो, आत्मा हो, गुणी गुणी क्या? इसलिए सुखी हो तो सतोगुणी हो, असुख स्वरूप हो। सुखी नहीं, सुख मेरा अनुभव नहीं, सुख मेरा विषय नहीं, मैं सुख स्वरूप हूं। सत्यता, मिट्टी की सत्यता घड़ा नहीं, समझ लो जरा। यदि सत्यता घड़े की है तो तुम मूर्ख हो, बुरा नहीं मानना। घड़े की सत्यता की मिट्टी की, तो सत्वगुण का सुख की तुम सुख। सत्यता मिट्टी की कि घड़े की, समझ में आया? ऐसे सुख तुम्हारा या गुण का? और चैतन्यता मेरी की गुण की? रोशनी सूर्य से पूछो तेरी की शीशे की? और यदि शीशे की है तो कहीं है कहीं नहीं है, और तेरी है तो सब जगह। चैतन्यता कहाँ है? अंतःकरण में। कब ज्यादा है? कहीं जब सत्व गुण है तब। सत्व गुण में शरीर में शिहरन, खुशी, आनंद होता है, लेकिन ये पैदा हुआ है, और जो पैदा हुआ है वो तेरा स्व नहीं है तो तेरे से ही।
तेरे बिना सत्वगुण हो सकता है? अच्छा, सूर्य से पूछो शीशा हो, तेरी अनुपस्थिति, चलो तेरी उसकी तो हम अनुपस्थिति कर नहीं पाएंगे, एक लाइट जला दो, शीशा रख दो, फिर लाइट से पूछो रोशनी किसकी, तो कहेगी शीशे की। उसकी तो बिल्कुल नहीं है। तो चैतन्यता किसकी? तेरी। सुख किसका? तेरा। और ये सब में क्रिया शक्ति प्राण आया, ये किसका? और नींद किसके सहारे? ये जब तक तू जानेगा नहीं, भ्रम नहीं टूटेंगे। इसलिए सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तू तमः प्रमादे संजयत्य। रजस तमश्चाभिभूय, थोड़ा रजस तमश्चाभिभूय सत्वम भवति। रजोगुण तमोगुण को हरा कर, दबा कर सत्व गुण होता है। फिर चल रहा है युद्ध, रजा सत्वम तमश्चैव। रज को और सत्य को दबाकर तमोगुण आ जाता है, और तम और सत्व रजोगुण, तम को और सत्व को दबाकर रजोगुण आता है। एक को एक दबाकर आता है, दो को दबाएगा तो तीसरा नंबर एक में आएगा। किसी के नंबर कम करो तभी फर्स्ट आओगे। ठीक है, तीनों गुण। हाँ, और लगभग समाधि क्या है? तीनों गुण विशेष, न तमोगुण विशेष, न रजोगुण विशेष, फिर ध्यान समाधि, ये ला सकते हो। कैसे लाओगे? तुम्हें जरूरत हो ना, क्योंकि तुम्हारी जरूरत की पूर्ति के लिए रजोगुण है, तुम्हारी जरूरत के लिए भजन ध्यान है। तुम भजन ध्यान अपनी खुशी के लिए करते हो कि भगवान की खुशी के लिए? अच्छा, शादी ब्याह धनी किसके लिए बनते हो और सोते किसके लिए? तो सारे काम। और यदि तुम्हें इससे सुख मिलेगा तो रजोगुणी हो, ध्यान से सुखी होते हो तो सतोगुणी, और जोड़ जाड़ के सुखी होते हो तो रजोगुणी, और लड़ झगड़ के खुशी होते हो तो तमोगुणी। तमोगुणी भी अपने लिए, अज्ञानी न तमोगुणी अपने लिए, न सतोगुणी अपने लिए, न रजोगुणी अपने लिए। कहना अपने लिए वो क्या है? कहना अपने लिए वो ब्रह्म है, साक्षी है, भोगता नहीं है। कहना फिर वो गुण क्या करेंगे? कहना अपने आप आए जाए। यदि लड़ाई का अवसर आ जाए तो कृष्ण की तरह तैयार। भगवान कृष्ण की तरह तैयार सब काम के लिए। नाचें गावें वो, प्रेम करें वो, चोरी करें वो, झूठ बोलें वो, और ऐसी तैसी दुश्मन की करें वो। समझ में आए? अब फिर भी मुक्त। क्यों मुक्त हैं? क्यों? कोई गुणों के अधीन नहीं, बल्कि गुण ही अपने रहने के लिए उनका सहारा लेते हैं। तुम उनका सहारा लेते हो कि वो तुम्हारा? काम करने के लिए रजोगुण तुम्हारा सहारा ले, तुम्हारा सहारा नींद ले, तुम्हें नहीं जरूरत। देह हमारे आश्रित रह के काम करेगा, हमें जरूरत नहीं। तुम्हें जिस दिन शरीर की जरूरत नहीं, सत्व की नहीं, रज की नहीं, तम की नहीं, स्वर्ग की नहीं, कोई डर नहीं, कोई पाना नहीं, तो मुक्त हो गए, काम बंद नहीं। फर्क समझ लें। ये मैं बार बार समझाता हूँ। ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ चाहिए नहीं, जिसे कुछ नहीं चाहिए, वही परब्रह्म है, और जिसका किसी से परहेज भी नहीं। ज्ञानी को जगने से परहेज नहीं। दुखी आदमी सो जाए तो जगाना मत। संसारी आदमी सो जाए ना, नहीं तो फिर रोना शुरू करेगा, कोई मर गया है। मर गए को जितनी देर सोए, इसलिए उसको सोने दो उसके लिए, ठीक है ना। और किसी की जेब का चोरी का डर हो
तो तुम उसे जगा दो, नहीं लुट जाएगा। तुम नहीं जगाओगे तो जब जागेगा रोएगा। इसलिए तुम्हें जगाना है तुम्हारे लिए, तुम्हें सुलाना है तुम्हारे लिए, तुम्हें लड़ाना है तुम्हारे लिए। बात समझ गए? और ज्ञानी को चाहे जगा दो, चाहे लड़ा दो, चाहे सुला दो, जाग के भी उसे अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, सोने में भी उसका कोई नुकसान नहीं है। ऐसे हो ना, हो ऐसे, नींद आ जाए ठीक है। आज भजन नहीं हो पाया तो कहीं छाती कूटो। आज सुबह देर में नींद खुली, भजन का टाइम निकल गया, तो मैंने कहा आत्महत्या कर लो। अब सामने वाले गुस्सा की भगवान कृष्ण ने 100 गाली, कहते भी देख लेता हूं। अब तुम कहोगे गुस्सा आ गया, तो हमने कहा मरो जाके। तुम किस सब से जुड़े हुए हो, ज्ञानी किसी से जुड़ा नहीं है। इसलिए गुण ही गुण में बरतते हैं, वो कुछ भी नहीं करता। इसलिए रजतम को दबाओ सत्व आ जाए, रज और सत्व को दबाओ तम आ जाए, तम और सत्व को दबाओ रज आ जाए, और सर्व द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। जब सारे देह में प्रकाश ही प्रकाश, चैतन्य, आनंद ही आनंद। जिन्होंने ध्यान किया है उनको ये अनुभव होगा, बाकी तो मेरा सुनेंगे सिर्फ। ऐसा जब केवल चैतन्यता है, आनंद है, रोम रोम में, नस नाड़ियों में खुशी का संचार होता है, तो समझो हमें सत्वगुण भी मिला है। ये जरूरी नहीं कि सबको बराबर मिले। पेड़ हमेशा सोए ही है, वो जगता ही नहीं, ठीक है। जानवर जगता सोता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, विचार नहीं। इसलिए एक समान नहीं। तो विषय ये है कि कोई कोई है जिसको सत्व गुण हुआ है, सदा नहीं रहा। जो शिकायत कर रहे हैं, दोनों बातें बता दूं, आप भाग्यशाली हो यदि आपको कभी कुछ देर भी सत्व गुण रहा है, आनंद रहा है। कोई औरत का नहीं, चुनाव जीतने का नहीं, किसी को गाली दे के नहीं, किसी की हत्या करके नहीं, अंदर ही आनंद। ऐसा अनुभव जिसने अनुभव किया है वो भाग्यशाली सतोगुणी है। एक भी आदमी ऐसा सत्वगुण, और वो सत्वगुण हमको 6 साल रहा, 6 साल चला, हमारे यहाँ से भी गया। पर यदि पहले चला जाता, गुरुदेव न मिले होते, तो हम सब जगह नए गुरुओं के पास कहते पहले 6 साल तो बहुत आनंद रहा, अब क्या करें हम। जैसे हमसे कोई पूछते ना हम आगे क्या करें, तो हम कहेंगे आगे ज्ञान प्राप्त करो, नहीं आत्महत्या करो, और क्या करो। और करोगे क्या, ये तो बदलेंगे ही। पर अज्ञानी का सत्वगुण जाएगा तो रोएगा। ज्ञानी आनंद में भी बंधा नहीं है, सुख में, इसलिए गया तो गया। दुख से भी डरता नहीं, आ गया तो आ गया। इसलिए ज्ञानी क्या कहता है, सुख दुख हैं मेहमान हमारे, दोनों का दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। दुख आ गया, ठीक है, स्वागत है। कई बार गलत लोग हमारे चेले बन जाते हैं, आ जाते हैं, तब क्या करें, आ गए। अब चलो अच्छे ही आ गया, फिर भी किसी कारण से चला गया, तो अब क्या करें, उसके लिए हम मर जाएं। हाँ, सुख आ गया, वैसे भी पहले से ज्ञानी जानता है आया है, जाएगा, रहेगा नहीं। तुम लोग जब शादी करते हो तो सोचते हो कि कभी विधवा या रणुआ होंगे, होगे कि नहीं? 2 में से एक बोलो, 2 में से एक बोलो। तैयार हो ना जब शादी की है कि नहीं? शुरू से तैयार रहो, नहीं कहते हम नहीं जानते थे। अच्छा,
इतने मूर्ख हो, इतना भी नहीं जानते थे, इतने मूर्ख हो कि ये बना ही रहेगा। इसलिए तुम अविवेकी हो। विवेकी होते तो जानते सुख रही रहेगा, दुख नहीं रहेगा, नींद नहीं रहेगी, देह नहीं रहेगा। न रहने वाले पर हमने देख लिया हम रहने वाले हैं, इसलिए हम किसी के मोहताज नहीं। तो लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणा समः प्रिया रजस एतानि जायन्ते विविधे भरतर्षभ। लोभ और प्रवृत्ति, ये वो प्रवृत्ति, ये समस्याएं रजोगुण से आती है। रजोगुण के बढ़ने पर इससे सुख मिले, इससे मान मिले, इससे ये मिले, ये रहेगा। अब सत्वगुण में अंदर और कुछ नहीं चाहता, वो स्त्री नहीं चाहता सतोगुणी, राज्य नहीं चाहता सतोगुणी, पर सुखी रहना चाहता है और सुख है। पर ये नहीं रहता, पत्नी नहीं रहती नहीं रोया। सतोगुणी कौन? पत्नी के न रहने पे नहीं रोया, पति के न रहने पे नहीं रोई, बेटा के न रहने पर नहीं रोई, गद्दी के न रहने पर नहीं रोया। पर सत्वगुण न रहा तो कहता स्वामी जी अब हम क्या करें, रहता नहीं। समझ में आया? पर ये जो मैं कह रहा हूँ सब पे ये भी लागू नहीं है। इसलिए सत्वगुण भी बंधन है अज्ञानी के लिए। और रजोगुण ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये नहीं मिला तो छाती कूटो। और कभी कभी नींद को तरसते हैं, नींद नहीं आती, कहते ना आए नींद, आना होगा तो आ जाएगी, वो आएगी तो जिंदा होगी। नींद का जीवन कौन? आप। सुख का जीवन कौन? आप। रजोगुण का जीवन कौन? आप। तुम्हारे बिना तो ये रह ही नहीं सकते। माया ही जब मेरे बिना नहीं रहती तो उसके गुण कैसे बिना मेरे रहे? पर ये पता है भगवान को, इसलिए वो माया के अधीन नहीं है, माया उनके अधीन है। और जो जीव माया में ताम तरंति ते माम ये प्रपद्यन्ते, जो जीव मेरी शरण आ जाएंगे, मेरे भाव को प्राप्त होंगे, वो भी माया से पार हो जाएंगे। बाकी जो मेरे पास मेरा सुमिरन नहीं करेंगे, साक्षी में नहीं आएंगे, जो आभास सूर्य से भिन्न मानेंगे, वो फंसे रहेंगे। जो जानते हैं कि हम उससे अलग हैं ही नहीं, उससे एक हैं, वो मुक्त हैं, फिर माया उसे भी छोड़ देती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना भगवान के भक्त को माया नहीं सताती। वो सता पाएगी नहीं, क्या करे? अज्ञानी को ही सताती है। नास्तिक को भले सताती न लगे, चूंकि वो भगवान का नाम लेना नहीं चाहते, इसलिए कहेंगे नहीं, पर नास्तिक जितना दुखी होगा शायद ही कोई हो। इसलिए अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच तमस्य तानि जायन्ते विरुद्धे कुरु नंदन। आलस्य आता है, नींद आती है, करने की इच्छा नहीं होती, लगता है ठीक है गरीब रह लेंगे कोई बात नहीं, घर गंदा पड़ा रहेगा कोई बात नहीं, करने का मन नहीं, कपड़ा गंदे ही पहन लेंगे क्या है। ये तमोगुण। इसीलिए कई लोग सत्वगुण पर जोर देते हैं और कई रजोगुण पर जोर देते हैं। कुछ करोगे तो, लेकिन उसको कोई चुनाव नहीं है ज्ञानी को। कई लोग रोकने पर भी सजे बिना मानते नहीं। उदाहरण के लिए, मैं महिमा नहीं गा रहा, समझाने के लिए है। कोई सजे बिना मानते नहीं। और मुझको अमेरिका में कहते हैं समझिए कपड़े में सिकुड़न पड़ी है, ये बाल जरा, कई मेरे एक आध भाव के बाल सफ़ेद होते हैं तो बेलरी मेरा बाल काटती है।
अरे अच्छे नहीं लगते, ठीक है ना, हमें बुरे ही नहीं लगते। सफ़ेद बाल क्या बुरे होते हैं? असल में ज्ञानी अंदर इतना विवेकी है कि किसी चीज़ की उसे परवाह नहीं रहती। ज्ञानी वो है जो बूढ़ा नहीं होता, ज्ञानी वो है जो सोता नहीं। बहुत काम नहीं, हाँ सब कुछ होते हैं, सब तुम्हारी तरह होते हैं, पर सिर्फ ज्ञानी को भ्रम नहीं होता। फर्क, कन्फ्यूज़न नहीं होता, बाकी सब होता है। कभी कभी चलो हम भी संभाल ही लेते हैं कपड़ा, कभी कभी हम बाथरूम जाते हैं, ऐसे करके बाथरूम गए, अब यहीं झांगा फंस गया तो आधी टांग खोले बाहर चले आते हैं। तो जब लोग कहते हैं तब थोड़ी शर्म लगती है, हमें सब कुछ लगता है। हाँ, इसका मतलब कुछ तो बुरा लगता है ना, ये थोड़ा समझिए। तो आलसी कहो गरीब रह लेगा, अमीर बनने वाला दिन रात। आजकल बच्चियां बच्चे अपनी उन्नति के लिए दिन रात लगे हैं। साधु क्या इतनी लगन से लगा होगा मोक्ष में, जितना अपनी उन्नति के लिए लड़कियां जी जान लगाए। ठीक है तो है, पर कई लोग वहीं पढ़े हैं, उनके बाप दादा जहां पढ़े थे वहीं खुद पढ़े हैं, नाती पोते शायद वहीं पढ़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखो रजोगुण की अपनी महिमा है, तमोगुण का अपना नुकसान है, सत्वगुण का अपना लाभ है, पर गुणातीत होने के लाभ की तुलना कोई कर नहीं सकता। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की महिमा। तो अब बाकी इतना ही कर सकते हैं, अब बाकी चर्चा आगे करेंगे। और इसमें थोड़ा ही सा विषय है, वो बहुत है। हम जल्दी 14वां अध्याय पूरा करेंगे। कैसे जन्म होता है, ज्ञानी की क्या पहचान है। हाँ, और ये देखो साफ आगे बोल दूं पहले से ही, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमयो च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। मोह आलस्य होगा, रजोगुण होगा, सत्वगुण होगा। श्री भगवान कहते हैं प्रकाशम च, वही सत्वगुण, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च अमोह में च पांडव, तीन। पर इन तीनों से न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये साफ है, किसी का विरोध नहीं रहेगा। आपका कोई न कोई विरोध है। जिसे मोक्ष पाना है, भजन करना है, सुख चाहिए ध्यान का, किसी को सुख चाहिए रजोगुण का, उनको रुचि है। पर ज्ञानी को किसी से ना अरुचि है ना रुचि है। इसलिए ये भगवान का वचन बोल रहा हूँ, इसलिए आखिरी बोल दूँ प्रकाशम च प्रवृत्तिम च। प्रवृत्ति माने रजोगुण, प्रकाश माने चैतन्य ज्ञान। और मोह में हो निद्रा आलस्य, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, किसी की आने से उसका द्वेष नहीं है। और न निवृत्तानि कांक्षति, न इनकी निवृत्ति चाहता है। कौन? जो अपने को ब्रह्म जान गया है। अच्छा, हमें सुख नहीं होता क्या? कोई काम होता है, हाँ सुख नहीं होता हमें। अच्छा, कोई बुरा होता तो दुख नहीं होता, पर उससे हम घबराते नहीं। अब ये कैसे इसका लाभ बताएं? उस गहरे में उस सुख का कोई मतलब नहीं, दुख का कोई मतलब नहीं। यदि कभी आलस्य में काम करने का मन न हुआ तो क्या हो गया, क्या बिगड़ गया मेरा? ज्ञानी के अलावा तुम्हारा बिगड़े बिना रहेगा ही नहीं, कुछ न कुछ बिगड़ेगा ही। और ज्ञानी का कुछ बिगड़ता ही नहीं। बाकी चर्चाएं फिर करेंगे, अभी बहुत देर हो गई है। ओम शांति शांति।